मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए 3 प्रमुख फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी। सबसे पहले मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के 8वें सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप को भी कैबिनेट ने अनुमोदित किया। बैठक का सबसे अहम निर्णय किसानों से जुड़ा रहा। मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर्राशि का एक मुश्त भुगतान होली पर्व से पहले करने का फैसला लिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25,24,339 किसानों से कुल 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत धान मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में होली से पहले एकमुश्त जमा किए जाएंगे और उस पर निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के 8वें सत्र माह फरवरी-मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,399 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्यौहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्ष में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली के पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद संतोष पांडे ने इस मामले पर कहा कि सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे नेता हैं और उनका गुड गवर्नेंस भी सबके सामने है। इसमें कोई संदेह नहीं कि असम में बीजेपी रिपीट हो रही है। जिस तरह से उन पर आरोप और लांछन लगाए जा रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है सब जानते हैं, उनका गुड गवर्नेंस, उनकी कार्य पद्धति और अभी चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं कि असम में बीजेपी रिपीट हो रही है। और जिस प्रकार से आरोप लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो मानहानि का और ये तो सब होना ही है, मुकदमा भी होना ही चाहिए जो उन्होंने किया है। सांसद संतोष पांडे ने हाल ही में कांग्रेस और कवासी लखमा के संबंधों पर खुलकर बात की। पांडे ने कहा कि आदिवासी समुदाय अब अच्छे से समझ चुका है कि कांग्रेस का काम केवल आदिवासी जनता का शोषण करना रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के अनजान रहने का फायदा उठाया और यदि किसी ने किसी आदिवासी नेता को जेल में डाला है तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही रही है। आदिवासी अच्छे से समझ चुके हैं, बस्तर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के वनवासी आदिवासी, ये केवल आदिवासियों का शोषण करने का काम और उनके एक प्रकार से अनजान रहने का फायदा उठाने का काम और उनको जेल में डालने का काम यदि किसी ने किया तो इन्होंने ही किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने एक देश एक कानून के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि देश में एक ही कानून होना चाहिए और अलग अलग धर्मों के लिए अलग मापदंड नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि देश मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। यूसीसी एक्ट तत्काल लागू होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने अब तक तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूँ कि देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। कि जब देश मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं चलेगा, ईसाई रीति रिवाज से नहीं चलेगा, जो देश चलेगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। तो जो संविधान के तहत जो कार्रवाई है और जो नियम बना है उसके तहत होना चाहिए और यूसीसी देश में तत्काल लागू होए, इसका हम समर्थन करते हैं। वहीं एक बात तो सामने आ रही है कि अभी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है वंदे मातरम को लेकर कि जो 65 सेकंड की थी अब वो 3 मिनट 10 सेकंड गाया जाएगा और सभी को उसमें खड़ा भी होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करी है और या अब कोई मुगल शासन नहीं है, कोई अकबर शासन नहीं है और कोई बाबर का शासन नहीं है। ये अब राम राज्य का शासन है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार होने के कारण इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण वंदे मातरम को बंद कर दिया गया था। हम चाहते कि राष्ट्रीय गीत है और एक जोश भरने वाला है, हमारे मान सम्मान का गीत है, उसको केंद्र सरकार ने लागू किया है, वो स्वागत योग्य है। सलीम राज के इस बयान पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भाजपा के सदस्य हैं और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि सलीम राज केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की आवश्यकता है या नहीं है, यह रिव्यू करने का अधिकार देश की संसद के पास में है और मुझे नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष देश के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण वे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में उनका कोई दखल नहीं है। मुस्लिम समाज की राजनीति में उनका कोई विशेष दखल नहीं है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं और विशेष तौर पे जो अधिकार संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास है, उसमें इनका यह बयानबाजी सिर्फ कोरी लोकप्रियता हासिल करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने इंग्लैंड की नामी कंपनी का नाम लेकर निवेश का झांसा दिया और महेश थाऊ से करीब 30 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने खुद को इंग्लैंड स्थित प्रतिष्ठित कंपनी का प्रतिनिधि बताया। पीड़ित को उच्च रिटर्न का लालच देकर छोटे निवेश पर लाभ दिखाकर भरोसा जीतने के बाद अलग अलग चरणों में बड़ी रकम निवेश करने का दबाव बनाया। महेश ताहू ने लगभग 30 लाख रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब पीड़ित ने राशि निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने तकनीकी समस्या का बहाना बनाकर संपर्क बंद कर दिया। साइबर ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला साइबर सेल को सौंपा है और बैंक खातों में मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है। कमतराई थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी से ये कंप्लेंट आया कि उससे एक फेसबुक में किसी लड़के से रिक्वेस्ट आया था। उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जोड़ा गया और उससे USSD और फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके उसमें प्रॉफिट देंगे बोल के ऐसे कुछ बात हुई। तो दिसंबर 2025 से लेके प्रार्थी ने अलग अलग इसमें ट्रांजैक्शंस में टोटल 30 लाख का उनको पैसे दिया। जब उसके अकाउंट में शायद 90 लाख का ऐसा कुछ प्रॉफिट दिखा के उसको विड्रॉ करने के लिए वो फर्दर पैसे मांग रहे थे। जब उसको प्रार्थी को शक हुआ तो वो थाने में आके कंप्लेंट की। अभी उसमें क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स वॉलेट्स जो उसके हिसाब से ग्लोबिक्स वॉल्ट ऐप करके उस ऐप में इन्वेस्ट करने का बात लेके उसको इन्वेस्ट कराए थे 30 लाख। तो उसी का भी फर्दर विवेचना चल रही है। इसमें जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा वो खुलासा किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं चैतन्य बघेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से बैठक की। बैठक का उद्देश्य पार्टी और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करना बताया जा रहा है। इस पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जो कार्य उन्होंने किया है उसकी सफाई देना भी जरूरी है। वे वास्तविकता बताए गए होंगे और क्या वास्तविकता है वो सब जानते हैं। आपने ठीक प्रश्न किया। अब क्या है कि जो कर्म है उसकी सफाई भी तो देनी होती है ना, तो वो वास्तविकता बताने गए होंगे और क्या वास्तविकता है सब पूरे प्रदेश की जनता तो जानती है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस आरक्षक हिमांशु बर्मन को चिट्ठा के अवैध विक्रय के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नीलकंठेश्वर मंदिर मठपारा क्षेत्र में उसे पकड़ लिया। तलाशी में लगभग 1 ग्राम चिट्ठा बरामद हुआ जिसकी कीमत 8,000 रुपये बताई गई। आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन अवैध मादक पदार्थ हीरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर रेड की और उसको लगे हाथों 1 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर एफआईआर की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। इसमें हम आगे की कार्रवाई करके इसके जो सप्लायर्स हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे की प्रधानिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इस मामले में इसकी पुलिस रिमांड ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो पुलिस का जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे इसमें पूछताछ करेंगे और इसके जो सप्लाई चेन है इसके माध्यम से अगर हमें और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उन पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।